पिछली क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा। क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूशन बताई भी थी, फॉर एग्जांपल ये, और इसको हम इंटीग्रेट कर रहे थे। सब्स्टिट्यूशन देने का मकसद क्या होता है कि सब कुछ इन टर्म्स ऑफ क्या कर दो, यू कर दो, सारे सारे एक्स इन टर्म्स ऑफ यू कर दो। सिर्फ वही नहीं, dx को भी क्या बना दो, du बना दो, dx को भी du में कन्वर्ट कर दो। तो ये तो खैर आसान वाले क्वेश्चंस थे। अब जब हम इसके पास पेपर के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर आइडिया होगा कि पेपर में सब्स्टिट्यूशन मेथड का किस टाइप का क्वेश्चन आता है। सो आई विल लुक फॉर इंटीग्रेशन क्वेश्चंस जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन यूज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 11, स्टार्ट क्वेश्चन 11। क्या सब्स्टिट्यूशन दी हुई है आपको सवाल के अंदर? x इज इक्वल टू tan थीटा। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, टैन थीटा की डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा। और यहां से किसको सब्जेक्ट बना देंगे, डी एक्स। डी थीटा वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बेटा एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपको शो क्या करना है। आपको शो ये करना है कि ये इंटीग्रल इसके बराबर आना चाहिए, यानी कि आपको सारा का सारा एक्स किस पे कन्वर्ट करना है, थीटा में कन्वर्ट करना है सारा का सारा एक्स। ओके, मुझे इंटीग्रल दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर थीटा और पूरे ब्रैकेट पे भी स्क्वायर लगा हुआ है। dx की जगह मैं क्या पुट करूंगा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब क्या करूं, मुझे ये चाहिए आंसर में। सर 1 + tan² थीटा 6। वेरी गुड। क्या आपको याद है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता था, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता था सेक स्क्वायर थीटा, उसके ऊपर भी 2 लगा हुआ है, डॉट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। एक सेक स्क्वायर से एक सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जी आइडेंटिटी है ना ट्रिग्नोमेट्री की। तो अब मेरे पास न्यूमरेटर में बच गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में बच गया सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन मुझे चाहिए cos 2 थीटा। इसको सिंप्लीफाई करने का मेरे पास सिर्फ एक तरीका है, खोल दें, tan स्क्वायर को क्या बना दें, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, और सेक स्क्वायर को क्या बना दें, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। यस, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को बना देंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को बना देंगे 1 अपॉन
कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये अपॉन करने के बजाय मैं डिवीजन का साइन ना यूज कर लूं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। हाँ जी, एग्जैक्टली अभी नहीं कैंसिल होगा। अभी मुझे पहले ब्रैकेट में क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। जब मैं डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया। एंड डू यू रिकॉल कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता था, कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का पहला फॉर्मूला ही कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है। तो ये प्रूफ करना था हमें, ये प्रूव हो गया। डन। अच्छा अब पार्ट 2 पर आ जाइए। अब वो कह रहे हैं इसको इंटीग्रेट करो, तो मैं इसको इंटीग्रेट करने के बजाय किसको इंटीग्रेट करूंगा, कॉस 2 थीटा को। लेकिन मसला क्या है, क्या मैं यहां 0 1 लिख सकता हूं, यस और नो, लिख सकते हैं। अच्छा ये गलत क्यों है मैं बता देता हूं, नहीं लिख सकते। ये जो 0 और 1 है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये किसकी लिमिट्स हैं, एक्स की। ये एक्स की लिमिट्स हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इसको थीटा की लिमिट्स बना दूं, नो। आप ये 0 और 1 एक्स में पुट करेंगे और थीटा की नई लिमिट्स निकालेंगे। आपको सब्स्टिट्यूशन दी भी है ना, तो अभी आप लोअर लिमिट पुट करें एक्स के अंदर और थीटा की लोअर लिमिट निकालिए। फिर आप एक्स के अंदर अपर लिमिट पुट करेंगे और थीटा की अपर लिमिट निकालेंगे। ठीक है, लेट्स चेंज द लिमिट्स ओवर हियर। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ एक्स, देखो एक्स की लोअर लिमिट क्या है, 0। और हमें सब्स्टिट्यूशन क्या दी हुई है, एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। तो एक्स में 0 डाल दो, tan वहां ले जाके tan इनवर्स कर दो ताकि थीटा मिल जाए, 0 आ जाएगा बिल्कुल। मैथ का पूरा पेपर किस मोड में होता है, रेडियन मोड पे। तो अपना कैलकुलेटर प्लीज रेडियन मोड में रखिएगा। एक्स की अपर लिमिट सवाल में क्या दी हुई है, 1। तो 1 एक्स में डाल के थीटा की अपर लिमिट निकाल लीजिए। tan इनवर्स ऑफ 1 पाई अपॉन 4। पार्ट 2, मेरे पास लिमिट्स आ गई। मैं फिर बता रहा हूं, क्वेश्चन आपको इसको इंटीग्रेट करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आप किसको इंटीग्रेट करेंगे, cos 2 थीटा को। और हमने लिमिट्स भी चेंज कर ली। हमारी लिमिट्स आ गई 0 से लेकर पाई अपॉन 4, cos 2 थीटा। मोहिब cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन, बस एंगल की कोई औकात नहीं है आपकी जिंदगी में। साइन 2 थीटा इंटू 2 करता अगर डिफरेंशिएट कर रहा हो, डिवाइडेड बाई 2। अप्लाई द लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
ऐसे ही करते थे ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चेक करो कैलकुलेटर से 1/2 आना चाहिए आंसर इन द रेडियन मोड। अभी कैलकुलेटर यूज करोगे तो पेपर में यूज कर पाओगे। क्या कह रहे हो? हमने हमने फाइंड क्या किया? हमने बेसिकली ये फाइंड कर लिया। क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर था और इसका आंसर हमने 1/2 निकाला। आर वी डन विद दिस क्वेश्चन? सबका आंसर 1/2 आ रहा है कैलकुलेटर के अंदर। ओके, देन लेट्स लुक फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन सब्स्टिट्यूशन। आप भी देख लीजिए, अगर आपको कोई मिलता है तो मुझे बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री भी रिवाइज हो जाएगी। ओके, कुछ याद है ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में कैसे पढ़ा था? आर कैसे निकालते थे, डू यू रिमेम्बर? आर का फॉर्मूला क्या होता था? स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो जनरल फॉर्म क्या होती थी? ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, जहां आर ऐसे निकलता था और अल्फा कैसे निकलता था? tan इनवर्स बी अपॉन ए। निकालिए आर और अल्फा, फाइंड आर एंड अल्फा। आर आपका 2 आ जाएगा, और अब अल्फा भी निकाल लीजिए tan इनवर्स बी अपॉन ए करके। ठीक है, तो क्या फॉर्म बन जाएगी? 2 cos थीटा माइनस पाई अपॉन 3। पार्ट 2। यस, यस। ये ब्रैकेट लिखने के बजाय मैं क्या लिखूंगा? 1/2 cos थीटा माइनस पाई अपॉन 3, लेकिन उन्होंने क्या लगाया इसके ऊपर? स्क्वायर, तो आपको भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। उन्होंने स्क्वायर लगाया तो आपको भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। लगा दीजिए, इसको ऐसे करके लिख लीजिए। 1/2 cos थीटा माइनस पाई अपॉन 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब मुबशिर मैं क्या करूं डिनोमिनेटर का? पहले डिनोमिनेटर को खोल देते हैं, स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं, तो 2 क्या बन जाएगा? 2 विल बिकम 4।
और cos थीटा माइनस पाई अपॉन 3 क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना, एंगल तो सेम रहेगा, एंगल नेवर चेंजेस, एंगल विल रिमेन सेम। पाई अपॉन 3, सॉरी, लिमिट पाई अपॉन 2 है। हाँ ठीक है, ओके। इसमें से देयर इज समथिंग आई कैन टेक आउटसाइड द इंटीग्रल। 1/4 को इंटीग्रल के बाहर निकाल दीजिए और आसान कर देते हैं इसको। लेकिन मसला सारा ये है ना कि कॉस स्क्वायर नीचे आ रहा है, ऊपर ले जाएं। अच्छा, फिर कैसे लेके जाऊं ऊपर? सेक स्क्वायर बना दें इसको। 1/cos स्क्वायर है सेक स्क्वायर। और एक मिनट, सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? tan एक्स। क्योंकि tan एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan एक्स, तो इसको सेक स्क्वायर बना देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस पाई अपॉन 3। मैंने आपसे कहा था डिफरेंशिएशन के लास्ट 20 क्वेश्चंस कर लेना ताकि आपका डिफरेंशिएशन पक्का हो जाए, उसके बाद फिर आप इंटीग्रेशन पे आएंगे। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस? tan थीटा माइनस पाई अपॉन 3 डिवाइडेड बाय, क्या आएगी नीचे? एंगल की डिफरेंशिएशन। एंगल की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 1। थीटा की डिफरेंशिएशन 1, तो नीचे लिखने की जरूरत ही नहीं है कुछ। 0 टू पाई अपॉन 2। नाउ लेट्स स्टार्ट पुटिंग द लिमिट्स। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो बेटा, ऐसे ही ब्रैकेट्स बनाना जैसे मैंने बनाए हैं, कर्ली, स्क्वायर, राउंड, सारे ब्रैकेट्स आ जाएंगे इसके अंदर। एंड मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज इन द रेडियन मोड। डायरेक्ट तो बिल्कुल भी आप मुझे इसका आंसर नहीं बताएंगे, पहले आप सिर्फ मुझे अपर लिमिट का आंसर बताएंगे कितना आ रहा है। 1/√3। आई होप एवरीबडी इज यूजिंग कैलकुलेटर। अब आप मुझे लोअर लिमिट का आंसर बताएंगे। -√3। अब आप मुझे फाइनल आंसर बताएंगे। कुछ बच्चे सिर्फ छाप रहे हैं, एंड देयर इज नो पॉइंट। इससे तो अच्छा आप छोड़ दें, आपका आधा सोल्यूशन रह जाए, आप कैलकुलेटर में वो टाइम लगा दें। फाइनल आंसर इज 1/√3। 1/4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो ब्रैकेट के बाहर 1/4 था उससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने। प्रूफ करना था इसके अंदर। ओके ठीक है, 1/√3 प्रूफ करना था, वो प्रूव हो गया। लेकिन अभी इसका एक पार्ट और रहता है, उसमें भी दो पार्ट्स हैं। जो क्वेश्चंस हम इंटीग्रेशन के करते जाएं प्लीज बुक में टिक लगाते रहना, फिर आखिर में पता ही नहीं चलता हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए। प्लीज पुट अ टिक मार्क ऑन द क्वेश्चंस दैट वी हैव डन। क्वेश्चन का पार्ट बी पढ़ लीजिए। व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन गिवन टू अस इन द क्वेश्चन? u इज इक्वल टू √x। तो मुझे इसका ये जो सारा x है, वो सारा का सारा x किस में कन्वर्ट करना है? u में। u में कन्वर्ट करके बोल रहे हैं इसके बराबर आना चाहिए। तो जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं ली थी उनको मैं बता दूं, जो भी सवाल में सब्स्टिट्यूशन दी हुई होती है सबसे पहले उसको क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपको du अपॉन dx मिलेगा।
1/2 पीछे आएगा, एक्स की पावर -12 हो जाएगी, नीचे लेके आना और √x लगा देना। यहां से हम dx को हमेशा सब्जेक्ट बनाते हैं, dx को सब्जेक्ट बना दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। मोहिब ये सारा x हम किस में कन्वर्ट करेंगे? u में कन्वर्ट करेंगे, इसीलिए मैंने यहां से dx को सब्जेक्ट बनाया है, ताकि dx की वैल्यू मैं यहां इसके अंदर पुट कर सकूं, ताकि dx भी किस में कन्वर्ट हो जाए? du में कन्वर्ट हो जाए। ओके, x की पावर 1/2 को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर पीछे आएगी, और x की पावर क्या बन जाएगी? मतलब कितनी बन जाएगी? पावर में कितना माइनस करते हैं? तो जब मैं -1 करूंगा तो हाफ -1 कितना हो जाएगा? -12 हो जाएगा। नीचे ले आएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। ऑल राइट, लेट्स कम टू जो आई मुझे दिया हुआ था क्वेश्चन में। 1/4 1/x ब्रैकेट 4 -√x dx। मैंने dx की वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन एक चीज और है जो मुझे करनी है। अभी मैं सब कुछ यू में कन्वर्ट नहीं करूंगा। व्हाट इज दैट अदर थिंग? नहीं, पिछले क्वेश्चन में भी किया था। नहीं, नो, लिमिट्स चेंज करेंगे। किसने बताया? ओके, ये जो लिमिट्स हैं ये किसकी वैल्यूज हैं इस वक्त? एक्स की, और मैं सब कुछ किस में कन्वर्ट कर रहा हूं? यू में। तो ये एक्स की वैल्यूज मैं यहां पुट करके यू की वैल्यूज निकालूंगा पहले। तो जब मैं एक्स की लोअर लिमिट करूंगा तो मुझे यू की लोअर लिमिट मिल जाएगी, जब मैं एक्स की बड़ी वाली वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे यू की अपर लिमिट मिल जाएगी। सो लेट्स चेंज द लिमिट्स। छोटी लिमिट पुट करके यू कितना आ रहा है? 1। सर अपर लिमिट और लोअर लिमिट कन्वर्ट करके दिखानी होगी हमें? आप डायरेक्ट लिख दें, और अपर लिमिट क्या आएगी 4 पुट करके? 2। क्योंकि जब भी हम इंटीग्रल लिखते हैं, सबसे पहले हम इंटीग्रल पे क्या लगाते हैं? लिमिट्स ही तो लगाते हैं, उसके बाद लिखते हैं ना आगे के किस, मतलब इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं। सो व्हाट इज माय लोअर लिमिट? 1, एंड माय अपर लिमिट 2। 1/, अभी मुझे सब्स्टिट्यूशन लगानी है। x ब्रैकेट 4 -√x किसके बराबर था? u के बराबर था। और dx की जगह पे 2 du। किस चीज को मैं इंटीग्रल के बाहर फेंक दूं? सॉरी, कांस्टेंट निकाल सकते हैं बाहर। व्हाट इज द ओनली कांस्टेंट दैट कैन गो आउटसाइड? सर 2। 2। ये वाला 2 बाहर चला जाएगा, लेकिन अभी भी मेरा सब कुछ u में कन्वर्ट नहीं हुआ। मेरे पास एक √x यहां बच गया, मेरे पास एक x यहां बच गया। इधर देखो, इस √x की पावर क्या है? 1/2। ये पावर 1/2 जब नीचे जाएगी तो इस पावर से क्या हो जाएगी? When the bases are same and divided, powers are subtracted। तो ये जो x की पावर 1/2 है, ये नीचे जाके 1 से माइनस हो जाएगी। तो नीचे क्या बचेगा? नीचे √x बचेगा। भाई ये स्टेप सबको समझ आना चाहिए मैंने क्या किया है। राहिम, ये वाले x की पावर क्या थी? हाफ। और ये वाले x की पावर 1। When the bases are same and divided, powers are subtracted। तो हाफ नीचे जाके 1 से क्या हो जाएगा? माइनस। तो 1 माइनस हाफ, हाफ बन जाएगा। तो ये √x, मुझे तो u चाहिए था, यही u है। √x u के बराबर था, क्वेश्चन में बताया हुआ था।
स्क्वायर रूट एक्स वॉज यू, तो मैं स्क्वायर रूट एक्स लिखने के बजाय डायरेक्टली यहां क्या लिख दूं, यू लिख दूं। टू तो खैर बाहर ही रहेगा, टू तो मैं अंदर भेजूंगा ही नहीं, पहले मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। हाँ, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें। हाँ, इसको हम 2u कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते। ऑलराइट, अब मसला ये है कि हमने नहीं सीखा अभी तक कि इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। ओके, मोइस कह रहे हैं मल्टीप्लाई करके ऊपर भेज देते हैं। डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा 4u माइनस यू स्क्वायर, ऊपर जाके ब्रैकेट की पावर क्या बन जाएगी, -1। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में क्या करेंगे, +1 -1 +1 अपॉन एनीथिंग अपॉन जीरो इज व्हाट, इन्फिनिटी, अनडिफाइंड, मैथ एरर, ये नहीं कर सकते। ओके, फिर कैसे इंटीग्रेट करूं इसको। डिनोमिनेटर में दो क्या हैं, ये व्हाट आर दीज टू, लीनियर फैक्टर्स। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स होंगे, हमने पिछले एक चैप्टर में पढ़ा है, इस पिछले एक चैप्टर में पढ़ा है, इसको हम कैसे आसान बनाते थे, पार्शियल फ्रैक्शन करवाते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन में देयर इज नो सच थिंग एज प्रोडक्ट रूल। चलो, न्यूमरेटर में होता तो बच्चा गलती से बोल भी देता प्रोडक्ट रूल, अब डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। अच्छा, नहीं हो सकता, ठीक है, अच्छी बात है, पूछ लिया। प्रोडक्ट रूल तो न्यूमरेटर में होता तब भी नहीं लगाते, क्योंकि इंटीग्रेशन में देयर इज नो प्रोडक्ट और क्वोशिएंट। तो अब हम क्या सीख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में जब दो लीनियर फैक्टर्स होंगे तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करके। तो अब ये सवाल, इंटीग्रेशन तो बहुत दूर की बात है, अब मेरा सवाल है 1/u ब्रैकेट 4 माइनस यू को सिंप्लीफाई करने का। अब यस, a/u प्लस b/4 माइनस यू। चलिए पार्शियल फ्रैक्शन करके इस फ्रैक्शन को तमीज का बनाइए। क्या चीज, ये 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन। कौन सा डिनोमिनेटर, एलसीएम लेने के बाद कैंसिल होगा, एलसीएम लीजिए। कब लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन, वैसे तो ज्यादातर वो पहले पार्ट में बोल देते हैं पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, फिर अगले पार्ट में बोलते हैं इंटीग्रेट करो। लेकिन इस बार उसने नहीं बोला पहले पार्ट में पार्शियल फ्रैक्शन करो। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए किस टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे पेपर में, डिनोमिनेटर में दो लीनियर फैक्टर्स होंगे हमेशा। ठीक है, अब क्या करते थे, u की पहली वैल्यू मैं क्या सपोज कर लूं, 4 सपोज कर लूं, और मुझे बताओ यहां से अगर मैं u में 4 डालूंगा तो b कितना आएगा, 1/4। जब मैं u में 4 डालूंगा तो 4 - 4 0। करते क्या है राहिम, हम पहले इस ब्रैकेट को जीरो करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें b मिल जाए। इस ब्रैकेट को जीरो करने के लिए हमें u में क्या डालना पड़ेगा, 4, तभी तो 4 - 4 0 बनेगा। और इसको जीरो करने के लिए मुझे u में क्या डालना पड़ेगा, 0, तो हमें a मिल जाएगा। तो अगली वैल्यू हम u की 0 कर देंगे ताकि हमें a मिल जाए। a कितना आएगा, 1/4। तो अगर बीच में कहीं पार्शियल फ्रैक्शन आ रही है तो वो बहुत छोटी सी आसान सी पार्शियल फ्रैक्शन आती है।
तो ये क्या कह रहा है ये, टू इंटीग्रल, वापस से क्वेश्चन पर आ जाओ। अब ये जो पार्शियल फ्रैक्शन की थी ना हमने, ये पार्शियल फ्रैक्शन लिख दीजिए यहां पे, बताइए। 1/4, 1/4u प्लस 1/4 ब्रैकेट 4 माइनस यू। लेकिन मैं अपने इस इंटीग्रल को और भी आसान कर सकता हूं। अगर मैं क्या कॉमन लेके इंटीग्रल के बाहर निकाल दूं, इसमें से 1/4 कॉमन ले लो, दोनों में 1/4 आ रहा है, 1/4 बाहर निकाल दो। 1/4 कॉमन लेके बाहर निकालिए, तो बाहर क्या बन जाएगा, 2/4 बन जाएगा। अंदर क्या बचा, 1/u प्लस 1/4 माइनस यू। तो ये और आसान हो गया, बाहर में 2 और 4 कैंसिल कर देता हूं। मैं dx क्यों लिख रहा हूं, ये तो du था, आई शुड राइट du। लेकिन अगर अभी भी मोहिश मुझसे बोलते हैं ना सर u ऊपर ले आए, अगर मैं u ऊपर लाऊंगा तो u की पावर क्या बन जाएगी, -1, और जब मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा तो -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1, फिर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 0। मैथ एरर। तो अब 2 मिनट जरा स्क्रीन पे देख लीजिए। आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था y इज इक्वल्स टू ln ax प्लस b की डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन किसके बराबर थी, वेरी गुड, a अपॉन ए एक्स प्लस बी। अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, ln x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/x। इसका मतलब अगर मैं 1/x को इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मुझे वापस से क्या मिल जाना चाहिए, ln x। क्योंकि अगर ln x की डिफरेंशिएशन 1/x होती है तो 1/x की इंटीग्रेशन ln x होती है। तो आंसर इंटीग्रेशन का कब ln के अंदर आता है, कब आता है ln के अंदर, जब डिनोमिनेटर की क्या चीज न्यूमरेटर में मौजूद हो, डिफरेंशिएशन। जब डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद होगी, जैसे डिनोमिनेटर x था, x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1, तो वो न्यूमरेटर में थी, तो मैंने ln x बना दिया। इसको मैं थोड़ा और प्रैक्टिस करवाता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठे। जब भी डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद होगी, हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ln x। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ 2/2x-1, क्या डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद है, क्या डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ln 2x-1। एक और एग्जाम्पल 3/5 प्लस 3x, क्या डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद है, यस, तो आंसर क्या बनेगा, ln 5 प्लस 3x। आप चाहें तो इसको डिफरेंशिएट करके देख लें, आंसर यही आएगा। ln 5 प्लस 3x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 3/5 प्लस 3x, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो कब ln लगता है, लेट्स मेक इट अ रूल, जब भी किसी भी इंटीग्रल के अंदर अगर डिनोमिनेटर में f ऑफ x है तो न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, उसकी डिफरेंशिएशन। f ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, f डैश x dx। ये आंसर किसके बराबर होगा, ln व्हाट, ln f ऑफ
ऑफ एक्स के। ये फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। जब भी डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद होगी हम ln लगाएंगे। यार की कॉल है आपने 10 मिनट्स बोले मैं कर। ठीक। अच्छा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, 2/x+1 क्या डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। मैंने 2 इंटीग्रल से बाहर निकाल दिया, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 2 ln x+1। एक और एग्जांपल करते हैं, 3/2x-1 क्या डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद है? अपेरेंटली नहीं है। मैं क्या चीज इंटीग्रल से बाहर निकाल सकता हूं? 3/2 नहीं निकाल सकता, नो। मैं 3 निकाल सकता हूं इंटीग्रल से बाहर। डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन क्या है? 2, ऊपर नहीं है, एक कांस्टेंट ही है ना, तो मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं। मैंने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने 2 से डिवाइड भी कर दिया। क्या अब डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद है? देखो, कांस्टेंट से तो कभी भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते? एक्स से, एक्स स्क्वायर से। कांस्टेंट से तो हमेशा मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ये 3/2 तो एज इट इज आ जाएगा। फिर ln 2x-1। ओके, ये एग्जाम्पल आप मुझे करके बताइए क्या बनेगा आंसर। 5/1 - 2x। अब बोल के मत करना, लिख के करना। तो थोड़ा ऊपर करिए। मैं सिर्फ मल्टीप्लाई थोड़ी कर सकता 2 से। अगर मुझे डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन ऊपर चाहिए तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। आप अंदर डिवाइड कर दें 2 से, इवेंचुअली तो बाहर ही जाएगा। ओके, ही इज राइट, ही इज राइट। आपने सबसे पहले 5 को बाहर निकाला इंटीग्रल से। फाइव बाहर निकला। अब डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन क्या है जो ऊपर होनी चाहिए? तो मैं -2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा और मैं -2 से डिवाइड भी करूंगा। तो ये जो पूरा फ्रैक्शन है मेरा, ये जो मेरा पूरा फ्रैक्शन है, ये इंटीग्रेट होके ln बन जाएगा या नहीं? तो बाहर क्या बचा था? इंटीग्रल से बाहर क्या बचा था? -5/2। और ln के साथ मैं ब्रैकेट में क्या लिखूं? 1 - 2x। आपके पास ये फॉर्मूला लाजमी लिखा होना चाहिए कि डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में मौजूद है तो आंसर में क्या लग जाता है? ln लग जाता है। ओके, और हम क्या आपने ये एग्जांपल कर ली है? सर 1 मिनट। जी सर, होगा। Last example before we go back to that question. Integrate this. सबसे पहले 4 बाहर निकाल दो इंटीग्रल से, आपके लिए आसानी हो जाएगी। आपने इंटीग्रल से क्या बाहर निकाला मुबश्शिर? मैंने इंटीग्रल से 4 बाहर निकाला पहले। तो आपके पास क्या बचा? 1/।
अब डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन आप -1 हो तो ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ln में। बाहर क्या बचा आपके पास, तो ये मैंने -4 लिखा, nn लिखा, ब्रैकेट में क्या आएगा 3 - u। देखो इतनी एग्जांपल्स करवाने के बाद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में मौजूद है तो क्या लगता है, ln लगता है। लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन। अब ये इंटीग्रेशन आपके लिए पीस ऑफ केक होनी चाहिए। इन दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए, इन दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए। और अगर मुश्किल हो रही है इंटीग्रेशन में तो हिज्जे कर लीजिए, इसके ऊपर अलग इंटीग्रल लगा दीजिए और इसके ऊपर अलग इंटीग्रल लगा दीजिए। पहला वाला तो बिल्कुल ही मासूम सा है, 1/u क्या बन जाएगा, ln u, 1/u ln u बन जाएगा। बिल्कुल न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन क्या होनी चाहिए इसके अंदर, -1। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, -1 से। मुझे मल्टीप्लाई -1 से करना होगा, डिवाइड भी -1 से करना होगा। तो ये क्या बन जाएगा, -ln4 - u। अब आखिरी काम क्या रह गया, लिमिट्स लगाना। अप्लाई द लिमिट्स 1 से लेके 2 तक, अप्लाई द लिमिट्स, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, और मुझे आंसर्स भी इंडिविजुअली बताओगे। लेट्स अप्लाई द अपर लिमिट फर्स्ट। अच्छा इसमें कर्ली ब्रैकेट भी आएगा, ln2 माइनस ln, हाँ ये तो 0 बन जाएगा। फिर लोअर लिमिट लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ln1 माइनस ln3। सर डेसिमल वैल्यू आ रही। बेटा डेसिमल में नहीं देना आंसर, 1 मिनट जरा क्वेश्चन देख लो, आपको शो करना है आपका आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, सो डोंट यूज कैलकुलेटर, कैलकुलेटर तो डेसिमल में कर देगा सब कुछ। अपर लिमिट का आंसर 0, ln1 भी आपको पता होना चाहिए कितना होता है, जब हमने लॉग्स पढ़ा था ln1 भी 0 होता है। तो अब आपके पास बच कट कटा के क्या बच गया, कौन सा माइनस हमने बाहर निकाला था, वो यहां आ गया था माइनस। आप कह रहे ये माइनस में यहां कर दूं, ऑल राइट। तो ये क्या बन गया, i इज इक्वल टू 1/2 ln3। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे हम इंटीग्रेशन के अंदर, जब डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स होंगे। ln की इंटीग्रेशन कब होगी, जब डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद होगी। ठीक है, फिर आज यहीं तक ही करवा रहा हूं, थोड़ा दिमाग घूम गया शायद आप लोगों का, फिर थर्सडे को इसको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।